नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध, नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम एकांकी के पाठों का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 2 आज का जो है दीपदान, इसका थोड़ा भाग हम पहले विगत वीडियो में पढ़ चुके हैं। दीपदान जो एकांकीकार है इस पाठ के डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, और ये जो एकांकी है बहुत प्रसिद्ध एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, और ये एकांकी ऐतिहासिक आदर्शात्मक एकांकी है। ठीक है, ये एकांकी आदर्शात्मक एकांकी है। और हमने विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों 42 पृष्ठ तक है वो पढ़ लिए हैं, तो 42 पृष्ठ से आगे पढ़ेंगे। पाठ परिचय जो है विगत वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी एक बार पुनः देख लीजिए। कुंवर उदय सिंह है वो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है और राज्य का उत्तराधिकारी है। आयु उसकी 14 वर्ष है। चंदन है वो पन्ना धाय जो है धाय माँ पन्ना का पुत्र है, उसकी आयु 13 वर्ष है। तो इस प्रकार से उदय सिंह और चंदन है वो समकक्षी है आयु में लगभग। और बनवीर है वो महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। बनवीर कौन है? महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है जो 32 वर्ष है। किरत प्यारे विद्यार्थियों जूठी पत्तल उठाने वाला बारी है जो कि उसकी उम्र आयु है उसकी 40 वर्ष है। पन्ना है वह कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाले धाय माँ है, वह चंदन की माँ है। धाय है और चंदन की माँ है और आयु उसकी 30 वर्ष है। सोना है रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है और उसकी आयु 16 वर्ष है। शामली जो है वह अंतपुर की परिचायिका है। ठीक है, और आयु उसकी 28 वर्ष है। और काल जो है ये जो घटनाक्रम जो लिया है सन 1536 ईस्वी, समय रात्रि का दूसरा पहर है। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष और चित्तौड़, ये चित्तौड़ का स्थान है। चित्तौड़ में जो उदय सिंह का कक्ष है उसको दिखाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो में हमने 42 जो पृष्ठ है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की इसके अगला पृष्ठ हम 42 से आगे पढ़ेंगे। तो विगत वीडियो में हमने पढ़ा कि अंत वाला थोड़ा सा मैं संवाद लेता हूँ कि चंदन है वो जो कहता है कि माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है और मैं कल उसे कहूँगा कि माँ वह अपना नाच है कुंवर जी के सामने अपना नाच न दिखाया करे, उसका मन आखेट करने में नहीं लगता। तो पन्ना कहती है मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। अब देखिए आगे पृष्ठ संख्या 43 जो पृष्ठ है उसके देखते हैं हमें। चंदन कहता है कुंवर जी कहाँ है माँ, कुंवर जी कहाँ है? आज भोजन में भी साथ नहीं चले, आज जब भोजन करने में हम साथ भोजन नहीं कर पाए, भोजन में भी साथ नहीं चले हमारे। तो पन्ना कहती है कहीं सो रहे होंगे। पन्ना क्या कहती है? चंदन की जो माँ है वो क्या कहती है? कहीं सो रहे होंगे। तो चंदन तब से सो रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तब से सो रहे हैं। माँ कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। तो पन्ना कहती है बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे, कहीं रूठ गए होंगे, बुरा मान लिया होगा इसीलिए कहीं रूठ करके सो गए होंगे। तो चंदन कहता है सोना ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ। चंदन क्या कहता है कि माँ सोना है जो स्वरूप सिंह की बेटी है ना वो, तो सोना ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे और साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ, आज अकेले कुछ खाया पिया भी नहीं गया, तो मैं अकेला ही भोजन किया तो आज खाया भी नहीं गया। पन्ना कहता है तो चलो चंदन मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। पन्ना कहते हैं कि चलो चंदन मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ, आज अंतिम दिन है। तो इस प्रकार से बड़ी भावुकता भरा ये क्षण है। चंदन अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, आज नहीं खाऊंगा, आज मैंने खा लिया है अब नहीं खाऊंगा, तो अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस कर खिलाना और कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज़्यादा कहते हैं कि मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, अब कल से ये कहना भूल जाएंगे। और हंसता है क्यों न माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं कल चंदन कह रहा है कि कल मैं कुंवर जी से ज़्यादा खाऊंगा, क्योंकि कुंवर जी मुझे कहते हैं कि मैं ज़्यादा खाता हूँ, कि मैं कल उनको बता दूंगा कि मैं ज़्यादा खाता हूँ। तो इस प्रकार बालपन की बातें हैं ये।
पन्ना कहती है ठीक है लाल, ठीक है। चंदन कहता है माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, आज तुम अच्छी तरह से क्यों नहीं बोल रही हो, और तुम्हारी आंखें, ये डॉट डॉट आगे है ना, तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ, तुम्हारी आंखों में ये पानी कैसे हैं। पन्ना कहती है कहाँ है चंदन, पानी कहाँ है, कहाँ चंदन, पानी कहाँ है, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी न निकले। तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, उससे खून बहा है, तो उसको देख करके क्या मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं निकलेगा। अर्थात मुझे तो तुम्हारे जो अंगूठे से जो खून की धारा बही उससे मुझे आंसू आ गए हैं, ये कहना चाहती है। चंदन ओ माँ तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूँगा तो माँ तो तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊँगा और देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा माँ, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी माँ। तो इस तरह से कितने सुंदर विचार है कि माँ मैं जब बड़ा हो जाऊँगा बहुत सी जागीरें जीतूँगा, तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊँगा और देवी के स्थान पर तुम्हें बिठाऊँगा और तुम्हारी पूजा करूँगा। तो पन्ना बड़े भावुक हो जाती है। पन्ना कहती है तुझसे मुझे ऐसी आशा है चंदन, अब बहुत बातें न करो। चंदन रात अधिक हो रही है, सो जाओ, अब सो जाओ। इतने में कुछ आहट होती है, कुछ सुनाई देता है स्वर कोई किसी के आने का। तो चंदन कहता है माँ माँ देखो उस दरवाजे में कौन झांक रहा है, माँ माँ उस दरवाजे पर देखो कौन झांक रहा है। पन्ना कहते हैं किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ तुम्हारी पत्तल है वो उठाने आया होगा। किरत बारी है जो रोटी पत्तल उठाता है, तुमने भोजन नहीं किया तो वो शायद इसीलिए आया है कि वह तुम्हारी पत्तल उठा करके ले जाए। उठ करके देखती है कौन, पन्ना। चंदन कहता है कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं माँ, कोई और है तो ऐसी कोई खतरा है तो मैं अपनी तलवार लाऊं। पन्ना लौटती हुई कोई नहीं है, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ, किसी का डर नहीं है, तुम सो जाओ। चंदन कहता है कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में होगी, मेरी सैया ठीक न होगी। सज्जा जो भोजन बनाने वाली है और जो सास ये सैया इत्यादि वो उनकी बिस्तर इत्यादि वो उसको ठीक प्रकार से करके देती है, तो वो सज्जा तो अभी रसोई घर में होगी, मेरी सैया ठीक न होगी, मेरा बिस्तर लगा हुआ नहीं होगा अभी। तो पन्ना कहती है तो डॉट डॉट कॉम है यहाँ पर, डॉट डॉट कॉम नहीं है, क्षमा करना। तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, कि तुम आज कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लेटा दूंगी। जैसे सैया ठीक हो जाएगी, बिस्तर सही हो जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा करके नींद में ही तुम्हें उठा करके उस पर सुला दूंगी, जो तुम्हारी सैया है उस पर सुला दूंगी। चंदन तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं। अब उसको क्या पता आज की जो सैया पर उसका सोना आज अंतिम सोना हो जाएगा। तो मैं आज, चंदन कहता है बहुत मार्मिक प्रसंग है, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया, एकाएक स्मरण करता है, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी, तुमने मेरी टूटी हुई माला गूंथ दी क्या। अगर मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार की सैया पर सो रहा हूँ, तो मैं भी राजकुमार हूँ, तो फिर मुझे भी माला पहनानी चाहिए। तो क्या वो टूटी हुई जो माला है वो गूंथ दी क्या, ठीक से बना दी। पन्ना नहीं गूंथ पाई लाल, मेरे लाल मैं वो गूंथ नहीं पाई। सामले आ गई थी ना तो उसमें व्यस्त हो गई, काम बातें लग गई, तो इसलिए मैं वो तुम्हारा काम है वो माला गूंथने का वो भूल गई, कल गूंथ देना। चंदन कहता है, चंदन क्या कह रहा है कि कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। और सैया पर लेटता है और वह सैया पर लेट जाता है। आहा माँ कितने नरम सैया है, जी होता है सदा इसी में ही सोता रहूं। आहा माँ कितनी नरम सैया है, जी होता है सदा इसी में ही सोता रहूं। इतने में पन्ना चीख करके चंदन ऐसा मत बोल, ये कहना चाहती है। चंदन क्या हुआ माँ,
पन्ना कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है, पीड़ा सी, कष्ट सी, कांटा सा चुभता है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी, ठीक है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। तो चंदन कहता है मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ, किसी अगर तुम्हारी तकलीफ़ है, बीमारी है तो कोई मैं वैद्य जी के पास जाऊँ, दवाई लाऊं? तो पन्ना कहती है नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, ये आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाती है, अपने आप ही ये सूल, ये पीड़ा उठती है और अपने आप ही शांत हो जाएगी, इसलिए वैद्य जी की दवाई इस पर नहीं चलेगी, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर जी को खिला करके जल्दी सो जाऊंगी, तुम तो सो जाओ, फिर मैं कुंवर जी को उठा करके उनको खिला करके फिर सो जाऊंगी। जबकि कुंवर जी को तो उन्होंने भेज दिया है। अब देखिए आगे, चंदन चौंक करके, माँ एक काली छाया मेरे सिर के ऊपर आई है और उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई है, माँ वह काली छाया, माँ वह काली छाया मुझे दिखाई दे रही है, माँ वह काली छाया मुझे दिखाई दे रही है, वो तलवार उठाए हुए मुझे मारने को आतुर हो रही है। पन्ना कहती है मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कोई काली छाया नहीं है, तुम सो जाओ। चंदन कहता है कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने आज मुझे नींद नहीं आ रही है। चंदन कहता है माँ मुझे पता नहीं आज क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाऊं, कोई लोरी सुना दो, कोई गीत सुना दो, मैं सुनते सुनते सो जाऊंगा। पन्ना कहती है अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुलाऊंगी, ठीक है, अपने लाल को सुला दूंगी। तो करुण स्वर में वो गीत गुनगुनाती है। आज अंतिम लोरी है माँ की, वो ममता की वो अंतिम लोरी है। क्या गीत गाती देखिए कि उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाटड़ ली जो ही, मेड़िया खेड़ी ए खड़ी, मेड़िया खेड़ी ए खड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। डब डब बरिया नैन दिरगिड़ा, डब डब बरिया नैन दिरगिड़ा, लग रही झड़ी झड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी है घड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे वह गान समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे उसने गाना बंद कर दिया है। फिर पन्ना पुकारती क्या कहती है कि चंदन, तो अभी देखना चाहती कि सो गया कि नहीं सो गया, तो फिर पुकारती है चंदन। तो चंदन के न बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है, जोर से रोती है, सिसकी लेती है। और पन्ना फिर से कह रही है देखो मेरा लाल सो गया। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों। 45 नंबर पृष्ठ पर ये जो गद्यांश है बड़ा मार्मिक है, भावुकता इसमें जो है अगर ठीक से गहराई से पढ़ोगे तो भावुक हो जाओगे। मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब वे नहीं उठेगा। सिसकियाँ लेती है, रोती है, ओह पन्ना तूने अपने बोले बच्चे के साथ कपट किया है। आज माँ अपने आप को धिक्कार रही है, क्या कह रही है कि ओह पन्ना तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। आज तू अंगारों की सेज पर सैया पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी है, तू नागिन है। जिस प्रकार से सर्पिणी जो अपने ही बच्चों को खा डालती है, सही तू सर्पिणी की भांति तू आज अपने बच्चे को खाना चाहती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है, जानबूझ करके अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में भी तेरा भी जन्म होने को था,
संसार में तेरा भी जन्म होने को था, जो तू ऐसी कड़ी माँ बनी आज। सिसकियाँ लेती है, रोती है और फिर चंदन को संबोधित करते हुए बोल रही है, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, माला कैसे पूरी होती है, तुम्हारा तो जीवन ही अधूरा होने वाला है, भला मैं माला कैसे पूरी करूं, ये तुम्हारी माला कैसे पूरी होती। और सिसकियाँ लेती है, रोती है, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, आज तुम भूखे ही रह गए, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी, मैं तुम्हें आज अंतिम दिन मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन भी नहीं करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे, तुम नहीं जान पाओगे मेरे लाल कि कल तुम और कुंवर कभी भी साथ में खाना नहीं खा सकते, भोजन नहीं कर सकते। कहते थे कल परोस करके खिलाना, तुम कह रहे थे कि कल परोस करके खिलाना प्रेम से, लेकिन अब मैं कैसे खिलाऊंगी। और सिसकियाँ लेती है, रोती है, चंदन मैं कैसे खिलाऊंगी, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल मेरे चंदन जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो, मेरे लाल ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीप दान किया है, दीप दान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तेरा दिया है, मैंने अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर बहा दिया है, तेरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है आज तक। स्वयं माँ ने अपने ही बालक को इस प्रकार से मृत्यु की ओर धकेला है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूँ मेरे लाल, एक बार तेरा मुख देख लूँ, कैसा सुंदर और भोला मुख है। इस प्रकार से चंदन को देखती है, सोते हुए चंदन को देख रही है और सिसकियाँ लेती है, आज मेरे बालक का अंतिम दिन है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है और बनवीर बोल रहा है, मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं, यानी शराब पी हुई है और बोलते हैं उसके शराब पी हुई बनवीर के जो शब्द है वो लड़खड़ा रहे हैं, जैसे पिया हुआ व्यक्ति बोलता है, शराब पिया हुआ। पन्ना कहते हैं महाराज बनवीर। तो बनवीर कहता है, सारे राजपूताने में एक ही धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी, मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। और रुक करके कहता है, ए धाई माँ की आंखों में आंसू। पन्ना कहती है, नहीं आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं, इसीलिए आंसू आ गए होंगे। बनवीर कहता है, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। और अट्टहास करता है, हा 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 हा, मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया, आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा, आज इतनी उसको पत्तलें उठानी पड़ी, कितने लोगों ने यहाँ पर भोजन किया है। हंसता है, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। कहाँ है उदय सिंह, आज मैं उनको अपने हाथ से भोजन कराऊँगा। पन्ना कहती है, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। कुंवर है वो सो गए हैं, वो किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उसको खिला दूंगी। बनवीर कहता है, धाई माँ हो ना पन्ना, तुम धाई माँ हो, पालन पोषण करती हो, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओ कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि कुंवर उदय सिंह को और धाई माँ को अपना नाच दिखला दे। मैंने कहा था कि कुंवर उदय सिंह को और धाई माँ को अपना नाच दिखला दे। तो पन्ना कहती है, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का भी जी अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्हें नहीं भेजा। तो बनवीर कहता है, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना कहती है, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बहुत सुंदर बात लिखी है कि पन्ना कहती है, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, दीपदान करने की बात है। बनवीर, ठीक है धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, ठीक है धाई माँ तो, ठीक है धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी।
मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुझमें कोई अंतर भी नहीं होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बनवीर कह रहा है कि तुम्हारे लिए चित्तौड़ में मैं एक मंदिर बनाऊंगा, जागीर तुम्हें दूंगा मारवाड़ की, वहाँ मंदिर बनाऊंगा तुलजा भवानी का, और तुम वहाँ मंदिर में रहना और उस मंदिर में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर बनवीर अट्ठहास करके हा 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 हा, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर में तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी और जोर से हंसता है। देवी को प्रणाम, देखा अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे ये तलवार दूंगा, और तलवार खींच लेता है। पन्ना कहती है, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? ये तलवार पर रक्त क्यों लगा है? तो बनवीर कहता है, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, ये अनंत सुहाग से भरी है, ये अनंत सुहाग से भरी है। ये तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। तो ये संवाद करता है बनवीर कि रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, और ये अनंत सुहाग से भरी है। ये तो सुहाग की रेखा है, सिंदूर की रेखा है, सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार कभी तलवार कहला सकती है। पन्ना कहती है, ये तलवार मयान में रख लो महाराज, ये तलवार मयान में रख लो। तो बनवीर कहता है, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धायमां होने पर तुम्हें इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। तुम्हें ज़्यादा ममता है इसीलिए तलवार तुम नहीं देख सकती, बाकी तो चित्तौड़ में कोई तलवार से डरता ही नहीं है, कोई भय नहीं है। पन्ना, तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती, तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। पन्ना कहती, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो, जाओ विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी साथ ले जाना चाहूँगा, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। तो पन्ना कहती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज बनवीर, ये नहीं होगा। तो बनवीर कहता है, जागीर नहीं चाहती? पन्ना कहती है, नहीं। तो बनवीर कहता है, तो फिर उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। तो उदय सिंह के बदले क्या लेना चाहती हूँ, मैं दूंगा। तो पन्ना कहती है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, राजपूतनी व्यापार नहीं करती। वह तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर चढ़ती है, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर चढ़ती है। इतने में बनवीर फिर कहता है, दो में से किसी एक पर भी तुम नहीं चढ़ सकती, तुम तो दो में से किसी एक पर भी नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। बनवीर कहता है, तुम्हारा महल तो सैनिकों से घिर गया है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने। तो यहाँ डोट आगे हैं महाराज विक्रमादित्य ने। तो बनवीर बीच में ही, वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ये देखो, ये जो खून लगा है तलवार पर, उसी विक्रमादित्य का है, महाराज विक्रमादित्य का है। तो इस प्रकार से यानी बनवीर ने चालाकी से, धोखे से, कपट से महाराज विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, और वह तलवार दिखाता है रक्त से सनी। पन्ना कहते, ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर कहता है, मारना बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी, हत्यारा कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। तो पन्ना कहते हैं, तो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराज विक्रमादित्य। तो बनवीर कहता है, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ अपना नाम, मेरा नाम लो। अगर मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो।
पन्ना कहती है धिक्कार है बनवीर, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। पन्ना कहती है धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला। तो बनवीर कहता चुप रह धाय, कहाँ है उदय सिंह। पन्ना कहती है तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को भी देख नहीं सकता। तो बनवीर कहता मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी, विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ये विक्रमादित्य के रक्त से सनी हुई भरी हुई ये तलवार अब उदय सिंह के खून से धोई जाएगी, अर्थात उदय सिंह की भी हत्या होगी। अब पन्ना कहती है ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, तुम तो रक्षा करने वाले थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराज बनवीर तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर उसको कुछ मत करो, उसे कुछ नहीं हानि नहीं होनी चाहिए। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ वहीं चली जाऊंगी उसको लेकर के, तुम अपने निष्कंटक शासन करो एक तरह से। महाराणा बनवीर मुझे भिक्षा दे दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, भिक्षा दे दो, मेरे उदय सिंह को कुछ मत करो। तो बनवीर कहता दूर हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ, उदय सिंह की हत्या ही होगी, उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, उसको नहीं मारूंगा तो मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठूंगा। तब जब तक वह जीवित है तब तक राज सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। तो पन्ना कहती है मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। वहाँ कौन सोया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ चंदन सोया हुआ है। पन्ना को तो किरीटबारी के साथ भेज दिया है, उसमें टोकरी में बिठा करके सुला करके। तो मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। तो बनवीर कहता है उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वारिद हाय माँ बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है, और वह तीव्रता से बड़ी तेजी से सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूँ, दूर हट जा, ऐसे उसको फेंकना चाहता, दूर हटाना चाहता है। किसको? पन्ना को। तो वह उससे कहता है कि पन्ना मैं इसे चिर निद्रा में सुला देता हूँ अभी। पन्ना साहस के साथ नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी, नरक में वास करने वाला नराधम पापी, मैं ले मेरी कटार का प्रसाद। और वह कटार उसकी तरफ फेंकती है, पन्ना उसकी तरफ कटार फेंकती है, आक्रमण करती है, और उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन पड़ती है। आक्रमण तो करती है लेकिन बनवीर तेजी से अपनी ढाल आगे कर देता है, और वह कटार उस ढाल पर लग करके नीचे गिर जाती है। तो बनवीर क्रूर अट्टहास करता हा 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 हा, दासी छत्राणी कर लिया कटार का वार, ये कटार मेरे हाथ में है, अब देख ये रही कटार, अब किससे वार करोगी, अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना अबोध सोते बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी, इस अबोध अज्ञानी बालक के सोते हुए बालक पर तुम इस प्रकार से तलवार उठाओगे तो तुम्हारा हृदय तुम्हें नहीं धिक्कारता पापी, ये कहती है। बनवीर सैया के समीप जा कर के यही है मेरे मारक का कंटक, यही है मेरे मारक का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, ये मेरा दीप दान है, ये यमराज ये मेरा दीपक है, ये दीप दान स्वीकार करो। और तलवार से उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है, और पन्ना जोर से चीख करके मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है, और इस प्रकार से एकांकी पूर्ण हुई। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी मार्मिक एकांकी है, बड़े भावुक एकांकी है, किस प्रकार से एक माँ ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ये राजस्थान की भूमि पन्ना धाय पर हमेशा गर्व करता रहेगा। एक स्त्री राजस्थान के ऐसी वीर वीरांगनाओं पर हमेशा गर्व करते रहेंगी।
तो इस प्रकार से ऐसी माँ, ऐसी धाय माँ, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में, संसार में दुर्लभ है, कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का आज बलिदान कर दिया, एक तरह से दीप दान कर दिया और अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और उदय सिंह की रक्षा उन्होंने कर ली। तो इस प्रकार से इतिहास में पन्नाधाय हमेशा के लिए अमर हो गई। युगों युगों तक पन्नाधाय को याद किया जाएगा। स्वामी भक्तिनी के रूप में मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से अपने बलिदान को, उसके बलिदान को याद रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की इस भूमि पर गर्व है और ऐसी वीर वीरांगना स्त्रियों पर भी गर्व है। हमारा ऐसी पावन पवित्र ममतामयी पन्नाधाय को प्रणाम नमन करते हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की ये एकांकी दीपदान पूर्ण हुई। इस प्रकार से ये एक ऐतिहासिक आदर्शात्मक एकांकी है। इस एकांकी को आप पुनः ठीक प्रकार से समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पन्नाधाय का चरित्र चित्रण है वो प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आप ठीक प्रकार से समझ लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे की एकांकी को लेकर के, जो कि बीमार का इलाज है, उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो हमने अब तक पढ़ाया है दीपदान जो एकांकी, इसको आप ठीक प्रकार से पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद। गंभीरता से पढ़ते रहो।